पीडीएम की हुकूमत गिराओ तहरीक में तेजी, धड़ाधड़ इस्तीफे आने लगे। नून लीग की रबिया नुसरत, ज़ेबुन्निसा आवान, ताहिर जमील, इरफान अकील, चौधरी मुनीबुल हक और दीगर अरकान ने भी इस्तीफे क़यादत को भिजवा दिए। इस्तीफे देने के बाद सेनेट इंतखाबात की कानूनी हैसियत क्या होगी? ऑपोजिशन का कानूनी माहिरीन से राबते का फैसला, अदालत के जरिए इंतखाबात रुकवाने पर भी गौर। आसिफ जरदारी का पार्टी की सीईसी के साथ मुशावरत का प्लान। लाहौर जलसे के लिए नून लीग एक्टिव, मरियम नवाज की क़यादत में आज फिर रैली, 14 मकामात के दौरे का प्लान, जगह जगह इस्तकबाल की तैयारियां, लीगी रहनुमा का दाता दरबार हाजिरी का प्रोग्राम। पीडीएम वालों की स्टीयरिंग कमेटी का स्टीयरिंग किसी और के पास, कंट्रोल और ब्रेक किसी और के पांव के नीचे, ड्राइवर भी पुख्ता नहीं, गाड़ी का हादसे से दो चार होना यकीनी है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का तानीज़। कोरोना का जोर बरकरार, मजीद 56 अफराद जाँ बहक, अब तक 8,603 अमवात, 24 घंटे में 3,138 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,29,280 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 46,376 हो गई। कोरोना एक और सियासतदान की जान ले गया, वजीर आला सिंध के मुशीर का मोहलिक वायरस से इंतकाल। सैयद एजाज शिराजी कराची के अस्पताल में जेरे इलाज थे। पाकिस्तान कोरोना की दूसरी लहर से निमटने के लिए पुरअज़्म, तरक्की पजीर ममालिक को वैक्सीन की फराहमी के लिए गेट्स फाउंडेशन का अज़्म काबिल तारीफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान की बिल गेट्स से टेलीफोनिक गुफ्तगू, पोलियो की सूरत हाल पर भी बातचीत। पेशावर में कोरोना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन। हयाताबाद, सदर यूनिवर्सिटी और चारसद्दा रोड पर 66 रेस्टोरेंट्स और दुकानें सील। इंतजामिया की SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक, कराची वाले लापरवाह, जिला वस्ती में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद ना होने के बराबर। मुतासरा इलाकों में कारोबार मामूल के मुताबिक जारी, मास्क और समाजी फासले की पाबंदी भी नजरअंदाज। दुकानें तो खुलती हैं फिर बंद हो जाती हैं 8 बजे, फिर उसके बाद कुछ खुली रहती हैं कुछ बंद हुई रहती हैं, ये सिलसिला होता है। बस ये पैक रहा है यहाँ पे, उधर से लोग आना जाना लोगों का लगा हुआ था। ज़्यादातर तो नहीं हो रहा कि लोग जो है ना अपने से कर रहेंगे, अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत भी कुछ ज़्यादा खास वो नहीं करेगी कि भाई कोरोना हो रहा है तो ज़रा करें। जस्टिस काजी फायसी सा नजरसानी केस, सुप्रीम कोर्ट ने बेंच की तश्कील पर फैसला महफूज कर लिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार लतीफ़ आफरीदी से 1 हफ्ते में तहरीरी दलाइल तलब। मोदी सरकार की हरधर्मी बरकरार, LOC के खोईरट्टा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज के 2 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, दुश्मन का भारी जानी और माली नुकसान। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का लाहौर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, 5 दहशतगर्द शाहदरा से गिरफ्तार, भारी मकदार में बारूद, असलहा और भारतीय करेंसी बरामद, हसास इमारतों की तस्वीर बरामद। मुल्जिमान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, CTD। सर्दियां गरीबों के लिए बड़ा इम्तिहान, इस्लामाबाद की कच्ची बस्तियों में गैस, ना कोई और सहूलत, बच्चे बड़े सभी परेशान। नादार अफराद के पास लकड़ियां खरीदने के लिए रकम, ना ही तन ढांपने के लिए गर्म कपड़े। हम अभी बहुत मुश्किलात में पड़े हुए हैं। हमारे घर में भी इधर कच्चे मकान हैं हमारे, तो वो भी पानी बीच में आता है। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, क्या करें, हम गरीब आदमी हैं, इसे सर्दी से बचाने के लिए यही हमारे पास एक हल है, लकड़ियों वाली। मुल्क भर में आज से मजीद बारिशों की पेशगोई, बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में बादल बरसने का इम्कान। बर्फबारी से कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। मारूफ ताजिर रहनुमा सिराज कासिम तेली की कराची में नमाज जनाजा अदा,
सियासी और समाजी शख्सियात समेत लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ उज़ैर मलिक। मैं हूँ मरियम जीशान और मैं हूँ फिजा जमाल। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे आपको। पीडीएम की हुकूमत गिराओ तहरीक तेज होती जा रही है। मजीद लीगी अरकान ने इस्तीफे कायदीन को भिजवा दिए। पंजाब से MPAs ताहिर जमील, इरफान दौलताना और मुनीबुल हक शामिल हैं, जबकि बहावल नगर से MNA नूरुल हसन तनवीर ने भी अपना इस्तीफा भिजवा दिया। ज़ेबुन्निसा आवान और रबिया नुसरत भी इस्तीफा भिजवाने वालों में शामिल हैं। जी हाँ, कल के रोज तक मजमूई तौर पर तमाम जमातों के अरकान के जो तादाद थी इस्तीफों के आने की वो 12 थी और अब ये सिलसिला मजीद तेज हो चुका है। पीडीएम के कल के इजलास के बाद अब मजीद 5 लीगी अरकान ऐसे हैं जिन्होंने अपने इस्तीफे कायदीन को भिजवा दिए हैं। पंजाब से MPA ताहिर जमील, इरफान दौलताना और मुनीबुल हक शामिल हैं। ज़ेबुन्निसा आवान और रबिया नुसरत भी इस्तीफे भिजवाने वालों में शामिल हैं। पीडीएम की हुकूमत गिराओ तहरीक मजीद तेज होती जा रही है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि पीडीएम की गाड़ी का ड्राइवर पुख्ता नहीं, हादसा होना यकीनी है। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि पीडीएम की गाड़ी का स्टीयरिंग किसी के पास, इंजन किसी और के कंट्रोल में है, जबकि ब्रेक किसी और के पांव के नीचे है। उन्होंने मजीद कहा कि लंदन से गियर लगाने वालों की हैंड ब्रेक कराची वाले खींच देते हैं। CTD ने लाहौर में तबाही फैलाने का मंसूबा नाकाम बना दिया। भारत की फंडिंग से लाहौर पहुंचने वाले 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत की लाहौर में अमन तबाह करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी इदारों और CTD ने शादरा में सुई गैस रोड पर कार्रवाई करके 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान ने एतराफ़ किया कि उन्हें भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की माली मुआवनत से लाहौर पहुंचाया गया। दहशतगर्दों को पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट को निशाना बनाने का हदफ दिया गया था। दहशतगर्दों से बम, हैंड ग्रेनेड, असलहा और दीगर सामान भी बरामद कर लिया गया। जुनूनी भारत के हाथों अमन गारत LOC पर फिर शरंगेजी। भारतीय फौज की फायरिंग से पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया गया। DG ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए खोई रट्टा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिससे लांस नायक तारिक और सिपाही ज़रूफ जाम शहादत नोश कर गए। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की, जिससे भारतीय फोर्सेस का भारी जानी और माली नुकसान हुआ। अहम खबर है, अफगानिस्तान में खातून सहाफ़ी को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। खातून सहाफ़ी मलाली मेवन को सुबह नगर हार में कत्ल किया गया। खातून सहाफ़ी निजी TV के साथ काम करती थी। जी हाँ, आपको अहम खबर अफगानिस्तान से दे रहे हैं, जहां पर खातून सहाफ़ी को नामालूम अफराद ने कत्ल किया है। खातून सहाफ़ी निजी TV के साथ काम करती थी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब इस वक्त लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। शाह साहब और चौधरी बाकर हुसैन साहब, उनको इमरान साहब के हुक्म के ऊपर गिरफ्तार कर लिया गया है। वो इमरान साहब जो कहते थे कि ऑपोजिशन एहतजाज करे मैं कंटेनर दूंगा, वो इमरान साहब जो कहते थे कि ऑपोजिशन एहतजाज करे मैं कुर्सियां दूंगा, आज उनके कहने पर तौसीफ शाह साहब को और चौधरी बाकर हुसैन साहब को गिरफ्तार किया गया है। मैं उसकी शदीद मजम्मत करती हूँ और मजम्मत के साथ साथ मैं वार्निंग देती हूँ कि उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए, नहीं तो अगर कोई इंतशार हुआ, अगर कारकुनान ने रिएक्ट किया, अगर किसी किस्म की ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जो ख़तरनाक होगी, उसके ज़िम्मेदार पंजाब हुकूमत और इमरान साहब होंगे। तो मैं 2 टोक अल्फाज में ये कहना चाहती हूँ कि उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और मैं आवाम को एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। पहली खुशखबरी आपको सुनाई थी
और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की एक फतह कि जलसा नहीं रुकेगा। ना कोयटा का रुका, ना गुजरांवाला का रुका, ना पेशावर का रुका, ना मुल्तान का रुका। इसी किस्म के होछे हथकंडे इस्तेमाल किए गए, मुंह पर हाथ फेर कर धमकी दी गई, गाली दी गई, गिरफ्तारियों की धमकी दी गई। कोई जलसा नहीं रुका। जितनी गिरफ्तारियां हुई उतना ही कामयाब जलसा हुआ। ये बात तो हुकूमत को समझ आ गई, इसलिए रोज़ कहते हैं जलसा नहीं रोकेंगे। जलसा रुकता नहीं है, अवामी ताकत रुकती नहीं है, अवामी रद्द-ए-अमल रुकता नहीं है, अवामी फैसला रुकता नहीं है। आप जितने मर्जी कारकुनान को गिरफ्तार करें, आप जितनी मर्जी धमकी दें, आप मुंह पर हाथ मार के, मुक्के दिखाकर, ईंटें तोड़कर, ये होछी हरकतें करके, ये खौफ में मुब्तला हुकूमत सिलेक्टेड ने एक दफ़ा फिर अपनी औकात दिखा दी। तो दूसरी खुशखबरी आवाम के लिए एक और है। जैसे इनसे जलसा नहीं रुकता क्योंकि जलसा अवामी ताकत होता है, इसलिए दूसरी खुशखबरी 13 दिसंबर से पहले आवाम को मिल गई कि अब इमरान साहब का मुकाबला पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से नहीं है। इस बात का सबूत है कि इमरान साहब का मुकाबला डीजे भट्ट से शुरू हो चुका है। ये है औकात इस सिलेक्टेड की। जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से मुकाबला करने चले थे, वोट चोर सिलेक्टेड हुकूमती टोला, आटा चीनी चोर, बिजली गैस चोर, लोगों की दवाइयाँ चोरी हो गई, लोगों की नौकरी रोज़गार चोरी हो गया, मईशत का जनाजा निकल गया। उनको एक बात समझ आ गई कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो अवामी तहरीक है, वो अवाम का रद्द अमल है आपके ख़िलाफ़। तो ये बात तो समझ आ गई। उन्होंने कहा जलसा नहीं रोकेंगे। अब दूसरी बात भी समझ आ गई कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अवामी तहरीक